गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको कोशिका किससे बनती है उसके बारे में समझाऊंगी। तो आप सबसे पहले लिखेंगे कोशिका में विशिष्ट घटक पाए जाते हैं जिन्हें कोशिकांग कहते हैं। यदि हम कोशिका को सूक्ष्मदर्शी से देखें तो हमें कोशिका में निम्न संरचनाएं दिखाई देती हैं। प्लाज्मा झिल्ली प्रथम, द्वितीय केंद्रक तथा नेक्स्ट है आपका कोशिका द्रव्य। अब हम इन तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फर्स्ट है प्लाज्मा झिल्ली। तो प्लाज्मा झिल्ली में आप लिखेंगे ये कोशिका के सबसे भारी परत है। ये भारी घटकों को अंदर आने देती है और अंदर से बाहर जाने के पदार्थों को बाहर जाने में सहायता करती है तथा अन्य पदार्थों की गति को रोकती है। मतलब कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिसे आना जाना नहीं चाहिए, उन पर इनको रोकने का काम करते हैं। तो इसीलिए हम इन्हें जब वो ऐसा करते हैं तो कोशिका झिल्ली को हम या प्लाज्मा झिल्ली को हम वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली कहते हैं। आपने पढ़ा ही होगा कि कोशिका में विसरण और परासरण दोनों क्रियाएं देखने को मिलती है ना। मतलब CO2 ऑक्सीजन आपके विसरण विधि के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। साथ ही परासरण उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की गति होना, जल का परासरण, ये दोनों विधियां हमें कोशिका में देखने को मिलती है। अब हम पढ़ेंगे कि तीन तरह के घटनाएं हम देखेंगे जो कि हमें ये बताती है कि यदि हम जंतु कोशिका या पादप कोशिका को किसी विलयन में रखें तो हम क्या क्या देखने को हमें मिलता है और ऐसे विलयन को हम क्या कहते हैं। तो सबसे पहले बोला है यदि हम कोशिका को तनु विलयन में रखें। तनु विलयन का मतलब है जिस ऐसा जल जिसमें शक्कर या नमक का घोल हो लेकिन पानी की मात्रा ज्यादा हो। तो हम देखते हैं कि जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाता है। मतलब पानी बाहर से अंदर की तरफ कोशिका में चला जाता है जिसे हम अल्प परासरण दावी विलयन कहते हैं। ऐसा होने पर क्या होता है, जब ये क्रिया होती है तो बाहर की मात्रा अधिक हो जाती है तो वो अंदर जाकर कोशिका फूलने लगती है। मतलब कोशिका का बाहर से आया हुआ जल अंदर ज्यादा हो जाता है, इस वजह से कोशिका फूल जाती है। दूसरा, यदि कोशिका को ऐसे माध्यम में रखा जाए ना बाहर से अंदर कोई विलयन आए और ना अंदर से बाहर विलयन जाए, या आप कह सकते हो कि कोई भी जल की कोई गति नहीं होती, उसे समप्रसारी विलयन कहते हैं। जब ऐसी कंडीशन होती है तब हम देखने को मिलता है कि कोशिका में कोई परिवर्तन नहीं होता, ना वो फूली होती है ना वो सिकुड़ी होती है। अब तीसरी कंडीशन ये है कि यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन का घोल अधिक सांद्र हो, मतलब जल क्या है बाहर आ जाए, मतलब कोशिका का अंदर का जो है जल वो बाहर आ जाए, मतलब विसरण बाहर की तरफ हो जाए, तो ऐसे को अति प्रसारण दावी कहते हैं। मतलब आपका इस कंडीशन में क्या होगा, जो अंदर का आपका जल है जो विलयन है वो बाहर आ गया और ऐसे बाहर आते ही आपकी कोशिका क्या हो जाएगी, सिकुड़ जाएगी। तो ये आपने तीन विलयन के बारे में पढ़ा। हम कहते हैं कि आपके एक जीवीय एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीवों तथा अधिकांश पादप कोशिकाओं में परासरण द्वारा जल का ग्रहण करते हैं। मतलब जल कैसे ग्रहण करते हैं एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीव, परासरण से, परासरण के द्वारा एक जल को अपने तरफ लेते हैं, आदान प्रदान करते हैं। दूसरा आप लिखेंगे प्लाज्मा झिल्ली लचीली होती है और कार्बनिक अणुओं जैसे लिपिड तथा प्रोटीन की बनी होती है, तो आप इसे भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट ये है कोशिका झिल्ली का लचीलापन एक कोशिका के बाह्य पर्यावरण से अपने भोजन को और अन्य पदार्थों को ग्रहण करने में सहायता करता है। कि कोशिका झिल्ली लचीली होती है जिस वजह से वो बाह्य वातावरण से अपना खाना प्राप्त करने में उसे हेल्प मिलती है।